हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवसी लॉ क्लासेस। आई एम मनोज कुमार और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यानी कि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। ये यूपी का एक्ट नंबर 8 है जो 2012 में बनाया गया और एज amended UP Ordinance number 4 of 2015 and corrected by notification नंबर इतना इतना यानी कि 1662 dated 18 दिसंबर 2015 और इसको करेक्ट करके ये नाम दिया गया यूपी रेवेन्यू कोड 2006। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो ज़मीन थी वो नवाबों के हाथों में थी। बहुत बड़े बड़े ज़मींदार थे, कोई 800 बीघे, कोई 1000 बीघे। ये लोग छोटे छोटे किसानों से उनसे लगान लेते थे और सरकार को देते थे और अलग अलग जो नियम थे, कानून थे, बनाए गए थे, उन्हीं को इकट्ठा करके, कंसोलिडेट करके, समेकन करके ये जो एक्ट बनाया गया। इसका चैप्टर फर्स्ट की बात करें, चैप्टर फर्स्ट में प्रिलिमिनरी है जो शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की बात करता है। इसका शॉर्ट टाइटल है उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 और ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है। जो स्टेट गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन द्वारा जो भी डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एरियाज और फॉर डिफरेंट प्रोविज़न ऑफ दिस कोड, अलग अलग जो भी इसके प्रोविज़न हैं उनको क्षेत्रों में दिया गया है। इसके सेक्शन 2 की बात करें तो ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड यानी कि जो कुछ एरिया है जैसे चैप्टर 8, चैप्टर 9 जो पूरे उत्तर प्रदेश पे लागू होगा और कुछ चुनिंदा जगहों पर ये कहाँ लागू नहीं होगा ये इसमें बताया गया है। यदि सीरियल नंबर 19 और 25 इसके फर्स्ट शेड्यूल कहाँ एप्लीकेबल होगा और किस डेट से ये कहाँ रिपील होगा ये इस नोटिफिकेशन में बताया गया। इसके एक्सटेंशन की बात करें तो ये जो न्यू एरियाज इसमें ऐड किए गए हैं उसके बारे में बात करता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वो है डेफिनेशन। डेफिनेशन ये सेक्शन 4 में दी गई है और जिसमें आबादी क्या है, सेक्शन 4 के सब सेक्शन 1 में आबादी की डेफिनेशन है या इसको आबादी या विलेज आबादी बोलते हैं। और ये आबादी इस एक्ट के कमेंसमेंट यानी इस एक्ट के पारित होने के बाद जो भी गांव के निवासी जिस पर्टिकुलर ज़मीन को अपने रहने सहने और वहाँ पर जो शान के वृक्ष, ग्रीन पेड़, ग्रीन ट्रीज़, हरे भरे पेड़ और जो कुएं अपने रोज़मर्रा के कामों में जो प्रयोग में लाते थे उनको वहाँ पर रिजर्व किया गया। इसको बोलते हैं गांव आबादी या विलेज आबादी। सेक्शन 4 की सब सेक्शन 2 में एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है। एग्रीकल्चर क्या है? जो बागवानी है, हॉर्टिकल्चर बागवानी, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, पीसी कल्चर मछली पालन
और फ्लावर फार्मिंग, फूलों की खेती, की बी कीपिंग, और ये मधुमक्खियाँ और पोल्ट्री फार्मिंग, इसके बारे में बात की गई है। इन सभी के कामों को जो भी ये पशुपालन है, मछली पालन, फ्लावर फार्मिंग, ये सब एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में इंक्लूड है। अभी सेक्शन 4 की सबसेक्शन 3 में एग्रीकल्चरल लेबर है। एग्रीकल्चर लेबर means a person whose main source of livelihood is manual labor on agricultural land, जिसका जीवन यापन एग्रीकल्चर की भूमि से चलता है, वह एग्रीकल्चर लेबर कहलाती है। इसकी सबसेक्शन 4 की बात करें, बैंक shall have the meaning assigned to it in the उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ मनी लैंडिंग एक्ट 1976। ये कोई खास इसकी डेफिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी भूमि प्रबंधक समिति, ये भी कोई ऐसी इम्पोर्टेंट नहीं, ये यूपी पंचायत राज 1947 का है। सबसेक्शन 6 में जो बोर्ड है, बोर्ड की डेफिनेशन वेरी इम्पोर्टेंट है, और ये बोर्ड रेवेन्यू का कंस्टिट्यूटेड और डीम्ड टू बी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7 में दी गई है। सेक्शन 4 का सबसेक्शन 7 ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की बात करता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन और फॉर्म्ड फॉर ए चैरिटेबल पर्पस, जो लोगों के लिए सस्ते उपचार के लिए है, और जो चीप है ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, और जिसमें पढ़ाई का या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो गांव के लोगों के लिए एक सस्ता है, वह चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। सब सेक्शन 8 में कलेक्टर की डेफिनेशन है, जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेक्शन 1 ऑफ दी सेक्शन 12 एंड शैल इंक्लूड, और इसके साथ ये भी है जो सब क्लॉज सब सेक्शन ए में है, एडिशनल कलेक्टर, इसको भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जो सेक्शन 2 ऑफ दिस सेक्शन एंड बी में है, असिस्टेंट कलेक्टर के जो एम्पावर्ड है अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज और फंक्शन करने के लिए, और ये गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन द्वारा इसको भी किया जाता है अपॉइंट। अभी सबसेक्शन 9 की बात करें तो ये कंसोलिडेट गांव फंड की बात कर रहा है। कंसोलिडेट गांव फंड अंडर सेक्शन 69 में इसका जिक्र किया गया है। अभी मैं आपको बता दूं कंसोलिडेट गांव फंड क्या है। कंसोलिडेट गांव फंड वो है जो बाज़ारों, गांव में बाज़ार लगते हैं, बागवानी से जो गवर्नमेंट की एक ज़मीन है उससे जो पैसा आता है वह गांव का एक कंसोलिडेट फंड है। अभी सेक्शन 4 की सबसेक्शन 10 में फैमिली की परिभाषा है। फैमिली की परिभाषा में वो रिलेशन है जो टर्नओवर होल्डर और खुद और टर्न होल्डर की वाइफ, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों, और उसके जो बच्चे सेपरेट रहते हैं और उसमें उसकी माइनर डॉटर, मैरिड डॉटर इंक्लूड है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रोलैंड क्या है? ग्रोलैंड वह लैंड है जो किसी पार्ट पर ट्री जिसमें पपाया और बनाना प्लांट इंक्लूड नहीं है, और जो कंसिडरेबल जिस पोर्शन में ये होता है उसका पर्पज है कि ट्री उगाना, यानी एक तरह से बागवानी, बाग
ये उसके बारे में बात करता है। इसका सब सेक्शन 12 होल्डिंग। होल्डिंग क्या है? होल्डिंग मीन पार्सल ऑफ लैंड हैंड अंडर वन टेनवर और वन लीज एंगेजमेंट और ग्रांट। जब कोई अपनी ज़मीन को किसी टेनेंट को देता है, किसी टेनवर के लिए, किसी एक निश्चित समय के लिए लीज पर देता है और वो उसके अंडर होती है, वह होल्डिंग है। यानी उस ज़मीन पर वह होल्डिंग कर रहा है, उस ज़मीन का को वह यूज़ में ला रहा है। नंबर 13 यानी सब सेक्शन 13 की बात करें, सब सेक्शन 13 में है इम्प्रूवमेंट इन रिलेशन टू होल्डिंग मीन एनी वर्क विच एड्स materially to the value of the holding, which is suitable thereto and consist with the purpose of which it is held, and which, if not executed on holding, is either executed directly for its benefit or is after execution may directly benefit to it and subject to the foregoing provision include। ये जो 13 है, 13 में जो है ये जो संबंधी लैंड संबंधी है कि किसी को जो भूमि सुधार के लिए या जोत के लिए जो देता है प्रत्यक्ष रूप से और उसके लिए जो उससे लाभ मिलता है, उससे जीवन चलाता है, यही इसमें दिया गया है। अभी 14 में है लैंड। लैंड यानी भूमि। भूमि क्या है? एक्सेप्ट इन चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 एंड सेक्शन 80 और 81 एंड सेक्शन 136 मीन लैंड हेल्ड और ऑक्युपाइड फॉर पर्पस कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जिस जमीन पर खेती होती है, वह उस लैंड के बारे में बताया गया है। अभी सेक्शन 4 की सब सेक्शन 15 में लैंड होल्डर। लैंड होल्डर क्या है? जो जमीन का मालिक है या जमीन पे टेनेंट है, उसके बारे में बात कर रहा है। द पर्सन टू होम रेंट इज और बट फॉर कंट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वुड बी पेबल। और जो भी लैंड का जो उसका रेंट होगा, वो लैंड रेंट ओनर को देगा जो टेनेंट होगा। तो ये लैंड होल्डर है। अभी सेक्शन 4 की 16 यानी सब सेक्शन 16 में रेवेन्यू कोर्ट का मीन्स क्या है? मीन्स ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी दैट इज टू से द बोर्ड and all members thereof, commissioner, additional commissioner, collector, additional collector, chief revenue officer, assistant collector, settlement officer, assistant settlement officer और officer रिकॉर्ड ऑफिसर, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, तहसीलदार जुडिशियल एंड नवाब तहसीलदार। ये क्या हैं? ये आते हैं रेवेन्यू कोर्ट में। और ऐसे ही एक रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं जो बोर्ड से अलग है। रेवेन्यू ऑफिसर जो रेवेन्यू के मैटर से डील करते हैं। उसमें एक और एक्स्ट्रा है जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी सेम ऑफिसर्स है। अभी जो है सेक्शन 4 का 18
यानी सब सेक्शन 18 सब डिविजनल ऑफिसर की बात करता है, जो असिस्टेंट कलेक्टर इन चार्ज ऑफ द तहसीलदार यानी कि एसडीएम। सब डिविजनल ऑफिसर यानी एसडीएम एक की बात करता है। सब सेक्शन 19 टोंगिया प्लांट। टोंगिया प्लांट क्या है? जब हम किसी भी लैंड पर एक लाइन में पौधे लगाए, उसके बीच में उसके साथ साथ हम खेती करते हैं, तो इस तरह की क्रॉप को टोंगिया प्लांट कहते हैं। जैसे कि पहले टाइम में लोग बागों में, जो बड़े बड़े बाग होते थे, उन बागों के बीच में जो जगह बची हुई होती थी, जो कोई यूज़ नहीं आती थी, उसमें दूसरे पौधे या जैसे कि कोई दूसरी फसल, पशुओं के लिए चारे की फसल उगाते थे। वो इस तरह के साथ साथ का जो खेती का काम है, कल्टीवेशन का काम है एग्रीकल्चर क्रॉप्स में, उसको टोंगिया प्लांट्स कहते हैं। अभी सबसेक्शन 20 विलेज। अभी यहाँ विलेज की, पहले विलेज आबादी की बात थी, अब विलेज की डेफिनेशन है एनी लोकल एरिया वेदर compact or otherwise recorded as village in the revenue record district concern and include an area which the state government may by general or special notification declare to be village। यानी जिस एरिया से जो रेवेन्यू, जो लगान आता है एक पर्टिकुलर गांव से, जिस विलेज से लगान आता है, और वो रिकॉर्ड में, उस लगान रिकॉर्ड में, उस रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक डिस्ट्रिक्ट से ये कंसर्न रखता हो कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये इस स्पेसिफिक नोटिफिकेशन द्वारा ये एक गांव का दर्जा दिया है। अभी सबसेक्शन 21 में विलेज आर्टिशियन, यानी विलेज के जो आर्टिशियन है, ऐसा आदमी जो अपनी जीवन यापन उसके, यानी कि ये एक बढ़ाई जिसको बोलते थे, जो कारीगर था, कारीगर वगैरह जिसमें, और दूसरे जो कृषि संबंधी औजारों को बनाने में, उनको रिपेयर करने में जो काम करते हैं, और उनको रिपेयर करके और उस कृषि से जुड़े हुए कामों में जो काम करते हैं, और अपने जीवन का यापन उस कृषि भूमि द्वारा यापन करते हैं। जैसे कि आप कारपेंटर हो गया, पोटर हो गया, ब्लैक स्मिथ, लोहार, जो कि एक किसान जैसे कि हल चलाता था, और अब तो ट्रैक्टर वगैरह हैं, सब चेंजिंग हो गए, लेकिन लोहार पहले हल के से जुड़े हुए जो उनको ठीक करता था, दराती, खुरपा इत्यादि। सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, और बार्बर भी किसानों से जुड़ा हुआ था, जो उनके खेतों से चारा लाता था और उनसे अनाज लेता था। वाशरमैन भी इसी तरीके से जुड़ा हुआ था, कोबलर इत्यादि। इनको विलेज के आर्टिशियन बोलते थे, जो कारीगर। अभी सेक्शन 4 के सब सेक्शन 22, ये गांव फंड है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जो अब नहीं है, जो अभी अमेंडमेंट से उसमें अबॉलिश, उसको रिपील कर दिया गया, लेकिन कुछ जगह अब भी गांव में फंड और ग्राम सभा होती है, जो ग्राम पंचायत का किया गया था। और इसमें जैसे जवाहर योजना, राजीव गांधी योजना, इस तरह का से फंड इकट्ठा करके गांव
का एक प्रधान काम करता था, ये था। और इसकी सब सेक्शन 23 में एग्रीकल्चर ईयर, एग्रीकल्चर ईयर कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, तो ये फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, यानी पहली जुलाई से पहली जुलाई से लेकर के, और इसका एंड होता है ऑन 30th डे ऑफ द जून। ये एक कैलेंडर है, ये एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित इनका एक कैलेंडर है जो किसानों का ये ईयर माना जाता है। अभी सबसेक्शन 24 में इंटरमीडिएटरी विद रेफरेंस एनी स्टेट मीन्स, ये कोई ऐसा खास नहीं है। हाँ, लीज की बात करें तो लीज क्या है, सबसेक्शन 25 में लीज इन रिलेशन टू माइंस एंड मिनरल्स एंड इंक्लूड सब लीज prospecting lease and agreement to lease or sublet, and lease shall be constituted accordingly। कई बार क्या है कि लीज वाले ने लीज पे लिया, उसने सब लीज पे दे दिया, तो इस तरीके से ये लीज के रिलेशन बताए गए कि किस तरीके से हम किराए पे, और उसने नेक्स्ट किराए पे दे दिया एग्रीमेंट करके, इसको सब लेट, इस तरीके से जो भी अकॉर्डिंगली टू दी रेवेन्यू कोड। अभी इसमें 26 जो है, 26 डिक्री वो है जो सिविल कोड प्रोसीजर 1908 के अकॉर्डिंगली आप डिक्री जो पास होती है, प्लांट होती है, एक रिटन स्टेटमेंट होती है, और तब कोर्ट का एक डिसीजन आता है किसी के भी पक्ष में, जो प्लेंटिफ के पक्ष में आया, तब वह एग्जीक्यूशन कराता है। वो एग्जीक्यूशन वो एक जो डिक्री होती है, तो ये डिक्री की है। अभी 27 स्टेट गवर्नमेंट बीन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। स्टेट गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू एक्ट 2006, ये स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की बात करता है। 28 में है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट असाइन टू इट्स सेक्शन 3 ऑफ दिस जनरल क्लॉज एक्ट 1897, एक्ट 10th 1897। 29th में है मिन जुमला नंबर, मीन्स ए सीजरा नंबर denoting a component part of field which has theoretically been partitioned but physically has not been partitioned। एक सीजरा होता है, यानी एक मैप होता है, मिनजुमला नंबर, उसमें एक मिनजुमला नंबर सीजरे में नंबर देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप जो है पार्टीशन कर सकते हैं। गांव का सीजरा नंबर होता है, उस पर खेती का से लैंड से जुड़े हुए सभी जो उनके चक है, चक यानी खेत है, जो लैंड है, वो उस पर डिनोट होती है। सो थैंक यू। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर का पहले पार्ट में, और इसका नेक्स्ट पार्ट में होगा। सो थैंक यू वेरी मच। और इससे नेक्स्ट मैं दूसरे पार्ट में करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। इफ़ इट इज़ यूज़फुल फॉर यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।